वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कामरान जी मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे जानेंगे कि काफी दौर से आप गुजरते चले आए, इस पत्रकारिता को देखते चले आए, कितने करीब से देख रहे हैं और आज जो देख रहे हैं उसमें कहाँ तक कितना अंतर आ रहा है और क्या कमियां? देखिए, बहुत अच्छी चर्चा का ये दौर रखा है ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना ने। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हम लोग खुले आसमान के नीचे खुली जगह पर ये चर्चा कर रहे हैं और आईना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा जी का हम खासतौर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के मौजू में उन्होंने ये जो चर्चा का दौर रखा है, पत्रकार या पत्रकारिता, कौन सही और कौन गलत। देखिए, उत्तर प्रदेश में की बात करें तो धर्मांतरण कानून लागू किया गया। मतलब क्या हुआ कि एक धर्म से दूसरे धर्म पर अगर कोई जो है इसको ट्रांसफर करता है या परिवर्तन करता है तो उसको सजा दी जाएगी। पत्रकारिता भी एक धर्म है, पत्रकारिता भी एक मजहब है। यहां पर चेहरे बदलते देखेंगे आप, लोगों की कलमों का मजहब बदलते देखेंगे आप। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में ये बहुत जरूरी हो गया है कि एक इस तरीके का भी कानून लाया जाए जिसमें ये कलम बदलते जो दौर देखने को मिल रहा है, जिसमें सरकार कहीं ना कहीं से ये दबाव बना रही है पत्रकारों पर, मीडिया घरानों पर कि वो कलम उनके हिसाब से चलाए। सरकारें बदलती हैं, कलम का रुख बदल जाता है, कलम जो आईना दिखाने के लिए बनी थी वो बदल जाती है। और अगर कलम सही दिशा में चले तो ये आने वाले वक्त में और भी देखने को मिलेगा, जो अभी मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है कि पत्रकार ने अगर कुछ लिखा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जा रहा है। अरे उसने खबर ही तो लिखी थी, मानते हैं शब्दों में कुछ गलतियां थी, अल्फाजों में कुछ गलतियां हो सकती है, लिखावट में कुछ कमी हो सकती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। मुकदमा दर्ज कराने का मतलब तो ये एक तानाशाही हुक्म हो गया कि अगर आप कुछ लिखोगे, सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है कि जिसमें अगर कलम अपना मजहब बदले, जो कलम पत्रकारिता के लिए है, जो समाज को आईना दिखाने के लिए है, अगर वो कलम कहीं दम तोड़ते मजहब बदलते नजर आए तो उस कलम को दंडित करने की जरूरत है, ना कि पत्रकार को और ना पत्रकारिता को दबाने की। कामराज जी, एक बहुत अहम सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप उसको उस पर रोशनी डालिए कि जिस तरह से पहले की पत्रकारिता में लोग संगठित होकर काम करते थे, तमाम संगठन बने थे, तब भी काम होता था। आज के दौर पर जब देखा जा रहा है कि हर संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, जहां तक देखा जा रहा है कि एक दूसरे की कमियां निकाली जा रही है, जिससे पत्रकारिता का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होता नजर आ रहा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? अरे ये कुछ नहीं है। देखिए, संगठन और संगठन का मूल उद्देश्य है संगठित होना। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि संगठन बदलते जा रहे हैं, ये बात संगठन बदलने की नहीं है। अगर याद करिए, ये अंग्रेजी हुकूमत की उसी नीति का पालन करा रही है सरकार। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जिस अंग्रेजी हुकूमत ने शुरू किया था, आज हम हर बड़े पैमाने पर उसको हर जगह पर देखेंगे। तो यही हुआ है। ये जो संगठन आप कह रहे हैं, संगठन एक दूसरे की तरफ, संगठन तो संगठित होकर काम करता है, लेकिन जो संगठन के नुमाइंदे हैं जिन्हें बैठाला गया है इसीलिए कि पत्रकारिता भी संगठित ना हो सके और पत्रकारिता को दबाने का काम करा जा सके, इसलिए आज जो टांग खींचने का काम संगठन के माध्यम से किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उस वक्त अंग्रेजों के जमाने पे हमने इसको विफल कर दिया था। और हमें पूरी उम्मीद है कि आईना जो अपने इस मुहिम पर लगा है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी अब बेअसर कर दिया जाएगा और हम सब लोग संगठित रूप से फिर से इसके खिलाफ आवाज उठाते दिखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आज का जो इंटरव्यू था वो इसी मौजू पे था कि आज जो पत्रकारिता का स्तर है चलो भाई यार, बात करेंगे और आज की जो पत्रकारिता है उसके जो हालात हैं उस पर बात हुई। आपको बता दें कि तमाम पत्रकारों ने माहौल बनाइए जब तक खासकर लोगों को संगठित होने से लेकर सही पत्रकारिता, सही दिशा में पत्रकारिता, जमीनी स्तर की खबरों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। तमाम ऐसी बातों को लेकर आज जो चर्चा हुई है उसको लेकर आज खास चर्चा यहाँ पर ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।